बताएं फैसलाबाद इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में सानहा में दर्ज 4 मुकदमात की समाअत। खुसूसी अदालत ने दहशत गर्दी दफात खत्म करने और मुकदमात दीगर अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान की जानिब से दायर करदा दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने उमर अयूब, जरताश गुल, फवाद चौधरी, शिबली फराज, दीगर मरकजी मुल्जिमान की दरखास्तें मुस्तरद की। डिप्टी जनरल प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि मुल्जिमान का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में ही होगा। फैसलाबाद इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में सानिया 9 मई में दर्ज 4 मुकदमात की समाअत। खुसूसी अदालत ने दहशत गर्दी दफात खत्म करने और मुकदमात दीगर अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़मान की जानिब से दायर करदा दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने उमर अयूब, जरताज गुल, फवाद चौधरी, शिबली फराज, दीगर मरकजी मुल्ज़मान की दरखास्त मुस्तरद की। डेप्यूटी जनरल प्रोसिक्यूटर कहते हैं मुल्ज़मान का ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में ही होगा। अपने नाजरीन को अपडेट करते चले। सानिहा 9 मई के हवाले से फैसलाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में दहशत गर्दी दफात खत्म करने, मुकदमात दीगर अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्ज़मान की जानिब से दायर करदा दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जंग इंतजामिया माहौल दोस्त इकदामात न कर सकी। प्लास्टिक शॉपर पर पाबंदी के अहकामात पर अमल न हो सका। प्लास्टिक शॉपर का मुतबादल न होने पर दुकानदार भी परेशान। रेहड़ीबान कहते हैं शॉपर के बगैर गाहक फल सब्जी नहीं लेता। गाहक 10-20 रुपए वाला माहौल दोस्त बैग खरीदने को तैयार नहीं है। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान। बिल्कुल, अभी भी ममनुआ शॉपर का जो बेदरेग इस्तेमाल जारी है। फल की दुकानें हों, सब्ज़ी की दुकानें हों, करियाना स्टोर्स हों, इसके साथ साथ बहुत बड़े शॉपिंग मार्ट्स के ऊपर भी अभी तक जो ममनुआ शॉपर है, ये 75 माइक्रोन से कम शॉपर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, उससे बात भी करते हैं। अच्छा भाई, आप अभी तक जो है वो मैंने देख रहा हूँ कि शॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं? हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है इसके ऊपर? सर, हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद तो की गई है, लेकिन अब जो गाहक आता ना हमारे पास, वो शॉपर वगैरह थैला तो उनके पास होता नहीं है। तो वो कहते हैं जो हुकूमत ने इशू किया ना थैला, वो तकरीबन 10, 15 या 20 रुपए का पड़ता है, वो उसका गाहक पैसे नहीं भरता है। हम ताबेदार हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हमारे साथ भी कुछ ताउन किया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इसका कोई लहा अमल तैयार करे। हमारे साथ और दुकानदार भी मौजूद हैं। भाई, मैंने आप देख रहा हूँ कि आप भी इसमें अमरूद वगैरह जो है वो तोल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, आपको पता है कि ये हुकूमत की जानिब से शॉपर बंद किया गया है? जी सर, पता है, मगर ये दरअसल ज़्यादती बनती है। वो इसलिए ज़्यादती बनती है क्योंकि हर जो आदमी आता है ना, वो शॉपर लेकर नहीं आता। वो खाली जिसको कहो ना हम 10 रुपये का शॉपर दूसरा देते हैं, वो सौदा छोड़ के चला जाता है, वो हमसे लेता नहीं है, वो अगली दुकान से ले लेगा। अब क्या करें? हुकूमत इस हवाले से कोई लहा अमल बनाए, क्योंकि जो यहाँ पे गरीब दुकानदार हैं, इनके पास भी कोई मुतबादल बंदोबस्त नहीं है। बड़े शॉपिंग मार्ट्स के ऊपर जो है वो 10 से 15 और 20 रुपए का थैला या शॉपर दिया जा रहा है, जो वूवन है। लेकिन ये जो प्लास्टिक के या पॉलीथीन शॉपर हैं, इनकी कीमत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और गाहक इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत को इस हवाले से कोई ठोस कीमत अमली बनानी है। जी शुक्रिया रमजान मिर्जा। आपको बताएं, जंग के देही इलाकों में इंतजामी अमूर ठप। यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज का गैर हाजिर रहना मामूल। पटवारियों ने दफातराना छोड़ दिया। किसान इत्तेहाद का सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मज़ीद जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस। में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दही इलाकों में मुनासिब मॉनिटरिंग ना होने के बायस ना तो यूनियन काउंसिल्स के अंदर सेक्रेटरीज जो है मौजूद हैं, ना ही जो पटवारी हैं वो अपने सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके बायस जो दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले खसूसी तौर पर जो है वो काश्तकार अफराद को शदीद हद तक मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से किसान इत्तेहाद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। सदर किसान इत्तेहाद वाजिद नौल मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कितनी मुश्किलात होती है किसानों को जब दूर दराज का सफ़र करके जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो किसान कम्यूनिटी हैं, हमारे बहुत से मसाइल हैं, हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं, जिसमें बिलखसूस हमारे जो हल्का पटवार सर्कल जो हैं, वो मुतलका पटवारी साहिबान दही इलाकों में जो उन्होंने विलेज सेंटर मुंतखब किए हैं हुकूमत ने, वो मौजूद नहीं होते। हमें किसी की कोई फ़र्द मलकियत बेल आउट होने पे फ़र्द मलकियत की ज़रूरत हो तो वो हमें अर्ली एंड टाइम प्रोवाइड मुहैया नहीं होती। ना ही पटवारी साहिबान मिलते हैं और ना ही मुतलका गिरदावर
और ना उसका नायब तहसीलदार। तो जो लोग तहसील जंग की बाउंड्री पे 50-60 किलोमीटर पे बैठे हैं उनको शहर आना पड़ता है। जब वो शहर पहुंचते हैं तो मुतलका पटवारी के दफ्तर, हालांकि असूली तौर पे तो ये चाहिए कि जो पटवारी साहिबान हैं कानूगोई वाइज वो अपने अपने हल्का पटवार में मौजूद हों, ताकि किसी किसान को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर जंग साहब को और सेक्रेटरी माल पंजाब को और वज़ीर आला साहब को हम गुजारिश करते हैं कि इन मामलात को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और इसमें एक और बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जो पटवारी साहिबान हैं वो आप तो नहीं होते, लेकिन उनके चंद चहेते जो प्राइवेट मुंशी हैं, हालांकि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किसी किस्म का हमारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे प्राइवेट आदमी उसका रखवाला नहीं होना चाहिए। ये पटवारी की और महकमा माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो बैठे हैं, लोगों को लूट रहे हैं दोनों हाथों से। जब वो पटवारी की शिकायत की जाए तो वो तो कहता है मैं कसम देता हूँ जी मुझे तो पैसे नहीं दिए। भाई आपने क्यों बंदे रखे हुए हैं? डिप्टी कमिश्नर जंग साहब और वज़ीर आला साहब इसका भी फिलफौर नोटिस लें। और जो यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी साहिबान हैं वो भी माशाल्लाह उनके दफ्तरों को भी ताले लगे हुए हैं। हमें क्या सहूलत प्रोवाइड हो रही है? हमें सहूलत हमारी दलीज पे दी जाए, हम ही तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और इस हुकूमत को चलाने में किसान बड़ी हेल्प करता है। सर कहना है कि चाहे पटवारी हों चाहे यूनियन कौंसिल्स के सेक्रेटरी हों, किसान को जो है सहूलत की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही, जिसके बायस जो है ज़िला इंतज़ामिया को और डिप्टी कमिश्नर को इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में म्यूनसिपल अफसरान ही मातहत अमले की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने लगे। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक सिर्फ चीफ ऑफिसर ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकता है। म्यूनसिपल अफसरान के पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई इख्तियार नहीं है। चीफ ऑफिसर ने बल्दिया अफसरान को वार्निंग दे दी। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। जो बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से तो यहाँ पर इख्तियारात से तजावुज़ करने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि यहाँ पर म्यूनसिपल ऑफिसर्स अपने तौर पर ही मुलाजमिन की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के काम में इन्वॉल्व हैं, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक लेटर निकाला गया। तमाम म्यूनसिपल अफसरान को शेयर किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डर्स के मुताबिक जितने भी मुलाजमीन हैं ग्रेड 17 तक के, उन तमाम की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिर्फ चीफ ऑफिसर कर सकते हैं और म्यूनसिपल ऑफिसर्स के पास ऐसी कोई भी पावर्स मौजूद नहीं है कि वहाँ पर वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अमल में शरीक हो सके। तो ऐसे तमाम म्यूनसिपल ऑफिसर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं तो उनको ये वार्निंग लेटर भेजा गया, तनबीही की गई है कि यहाँ पर वो किसी भी ऐसे गैर कानूनी काम में इन्वॉल्व ना हो जिनकी बिना पर कल को उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग म्यूनसिपल इदारों में मौजूद है MCF में, तो वो सारी की सारी चीफ ऑफिसर के मातहत होती है। तो वही किसी भी अफसर को हिला सकते हैं, हटा सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हैं और म्यूनसिपल अफसरान के पास ऐसा कोई भी इख्तियार मौजूद नहीं है, लिहाजा वो ऐसा इख्तियारात इस्तेमाल करने से भी बाज रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। FBR ने अगले माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी। फैसलाबाद चैम्बर और दीगर स्टेक होल्डर से बजट के लिए तजावीज़ मांग ली। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस हवाले से स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब की गई हैं कि बजट में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर स्टेक होल्डर से भी FBR ने तजावीज़ की रिक्वेस्ट की है कि 31 जनवरी तक जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी तजावीज़ FBR को भिजवा दें, जिसमें टैक्स नेट में इजाफे के हवाले से, इसी तरह ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस यानी कि कारोबारी सरगर्मियों में सहूलियात के हवाले से कारोबारी तबका किस तरह आसानी के साथ अपने कारोबार को चला सके, और उसके साथ साथ जो दीगर उमूर हैं उनके हवाले से भी तजावीज़ मांगी गई हैं कि टैक्स पेयर जो हैं वो अपने या चैम्बर्स जो कि टैक्स गुजारों के नुमाइंदा प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो अपने प्रपोजल्स भिजवाएँ 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक, और FBR उन तमाम प्रपोजल्स पे गौर करेगा और आइंदा माली साल का जो बजट होगा वो टैक्स गुजारों की तजावीज़ की रोशनी में तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड चिन्योट का पहला इजलास। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड में DC, DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी अथॉरिटी का हिस्सा।
ADCR, DO इंडस्ट्रीज प्राइवेट मेंबर बोर्ड में शामिल इन्फोर्समेंट थानों और एहलकारों की सिलेक्शन के हवाले से फैसले किए गए। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत चिन्योट में भी बोर्ड की तश्कील मुकम्मल हो चुकी है। आज इसका पहला इजलास डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल की ज़ेर सदारत हुआ है। इसके मेंबर कौन कौन हैं, इसका दायरा इख्तियार क्या होगा, कब से ये जो अथॉरिटी है चिन्योट में काम शुरू करेगी, डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइएगा इस बोर्ड में कौन कौन लोग इसके मेंबर्स हैं, इसका दायरा इख्तियार क्या होगा, कब से ये काम शुरू करने जा रही है? देखिए जी, पैरा के तहत जो फोर्स बनेगी और उसके जो पुलिस स्टेशन बनेंगे उन सब के जो रेगुलेटरी काम है वो सारा इस बोर्ड के पास होगा। इस बोर्ड को कन्वीन मैं कर रहा हूँ और साथ DPO साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके शेड्यूल लाज इसके तहत आते हैं उसमें ADCR साहब हैं और DYPWM हैं। मेरे तौर पर आज ये तारफ़ी एक इजलास था। इसमें जो तमाम मेंबरान हैं उनको इसके एक्ट और रेगुलेशंस के बारे में जो ब्रीफिंग दी गई है। इसके अलावा अभी इनिशियल स्टेज में जो है वो पुलिस से जो कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स लाए जा रहे हैं उनको स्क्रूटनाइज़ किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि जो लोग यहाँ पर सर्व करें वो बेहतर जो है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उनका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो हो। तो वो स्क्रूटनी का प्रोसेस किया गया है और साथ जो है मेंबरान को जो है इसके जो बुनियादी इख्तियारात हैं और इसकी जो तश्कील है उसके हवाले से ब्रीफ किया गया। बेसिकली ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के साथ काम करेगी और जो लोग ओवर चार्जिंग करते हैं, ज़हीरानंदोज़ी करते हैं। जी, ये बेसिकली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक फ़ोर्स के तौर पर इसको कंसीव किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया है। अभी तक इसमें जो लाज हैं उसमें जो है रेवेन्यू के लाज हैं कि अगर सरकारी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा करता है या कोई कॉलोनी के मामलात हैं या उसके अलावा प्राइस कंट्रोल के मजिस्ट्रेट हैं, तो बेसिकली अभी तक 4 लाज जो हैं वो उसके शेड्यूल में डाले गए हैं। उनकी कोई भी एक्शन होगा, उनकी कोई भी खिलाफ वर्जी होगी तो उसकी FIR जो है और उसकी जो जितनी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी वो इन थानों में होगी जो पैरा के थाने हैं और यही उसका चालान सबमिट करेंगे। मज़ीद वक्त के साथ साथ जो ऐसे मामलात हैं जो कि प्राइस के साथ हैं या इंतज़ामी अमूर जितने हैं, एनक्रोचमेंट है या बाकी मामलात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके दायरे इख्तियार में लाए जाएंगे ताकि जो बेहतर अंदाज में जो इन्फोर्समेंट का अमल है उसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल जी, आज इसका पहला इजलास था जिसमें तमाम मेंबर्स ने शिरकत की है और उनको इनके जो PORs हैं, जो SOPs हैं, उनके बारे में आगाही दी गई है। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िले इंतज़ामिया, PHA सब नाकाम। फैसलाबाद में कारोबार के नाम पर शहरियों को तंग करना जारी। नड़वाला चौक से जिना कॉलोनी तक तजावुज़ात माफिया का राज। तजावुज़ात माफिया ने सर्विस रोड बंद करके रख दिया। प्लास्टिक चेयर का कारोबार करने वालों ने सड़क बंद कर दी। मज़ीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात और ज़िला इंतज़ामिया का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वासा और PHA के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन भी किसी काम नहीं आया। तजावुज़ात जो हैं उनकी हालत जूं की तूं है शहर में। ख़ास तौर पर अगर बात करी जाए मेन शहर की तो नड़वाला चौक से जना कॉलोनी तक 2 तरफा सर्विस रोड जो है ये मुकम्मल तौर पे तजावुज़ात की जद में है। दावा ये किया गया था डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से कि किसी भी शख्स को 1 इंच सरकारी जगह जो है उस पर कब्ज़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कब्ज़ा माफिया जो है वो बराजमान है। सर्विस रोड अगर बात कर ली जाए नड़वाला चौक से जना कॉलोनी तक, तो सर्विस रोड पर 1 इंच जगह जो है वो शहरियों के पैदल चलने के लिए, शहरियों के गाड़ियाँ चलाने के लिए मौजूद नहीं है। तमाम की तमाम जगह जो हैं वो तजावुज़ात माफिया के कब्ज़े में है, जिनमें ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए तो नड़वाला चौक से जना कॉलोनी तक जाने वाला रास्ता जो है उस पर तजावुज़ात हैं। मुख्तलिफ शोरूम्स और इसके साथ साथ प्लास्टिक की कुर्सियाँ, टेबल्स का काम करने वालों के तजावुज़ात की भरमार है। जबकि दूसरी जानिब जना कॉलोनी से नड़वाला चौक तक मुकम्मल तौर पर मोटरसाइकिल मार्केट जो है ये सर्विस रोड पर काबिज़ है और मोटरसाइकिलें जो है सर्विस रोड पर खड़ी की गई हैं, जिसकी वजह से सर्विस रोड शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। और ना सिर्फ सर्विस रोड बंद है बल्कि मेन रोड जो है उस पर भी तजावुज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है बल्कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के बाद डिप्टी कमिश्नर के दावे, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दावे जो हैं वो भी हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 4 साल में अगर बात कर ली जाए तो ज़राए का कहना है कि नड़वाला रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई और गुज़िश्ता 4 साल में कभी सर्विस रोड जो है उसको खाली नहीं करवाया जा सका। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने की कोशिशें। AC सिटी की कचहरी बाजार में तजावुज़ात ऑपरेशन की क्रॉस चेकिंग। AC अतीकुल्लाह खान ने कहा तमाम बाजारों से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाएंगे। और आपको बताएं कि गैर कानूनी खोखो और को वार्निंग भी दे दी है। मजीद उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। उनको तो हमने 3 दिन पहले वार्निंग दी थी कि आप 3 दिन के अंदर अपने खोखे रिमूव कर देंगे, नहीं तो आज 12 बजे का टाइम था। अभी मशीनरी मोबिलाइज़ कर रहे हैं। 12 बजे के बाद वहाँ पे ऑपरेशन शुरू होगा। जो दुकानदार ज़ायद इस्तेहकाक अपने हकीकत से आगे आए हैं तो उसको पीछे जितने भी उन्होंने इंक्रोचमेंट किए वो रिमूव करा देंगे। रही बात बाकी बाज़ारों की तो आपको नज़र आ रहा है पिछले
एक हफ्ते से हमारी टीम्स एक्टिव है, अराउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, जिसका परफॉर्मेंस है वो आपको नज़र आएगा। आप शहर में जाके गाड़ी कहीं पे भी आराम से मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने गाड़ियों की जो पार्किंग है वो रिमूव करा दी है, और जहाँ पे ये 2 फुट 4 फुट 5 फुट कहीं पे भी ज़ीरो इंक्रोचमेंट। आपको ये जो आर्ट बाज़ार है, आपको रेयरली कोई भी दुकानदार जो वायलेशन करेगा तो उसके ख़िलाफ़ हमारे टीम्स एक्टिव हैं, हम उनका सामान सीज कर रहे हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। चिन्योट में तलबा को बेहतर माहौल फ्राहम करने के लिए इकदाम, स्कूलों में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी, दूसरे मरहले में 30 स्कूलों की रिवैम्पिंग की जा रही है। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर सहूलियात फ़राम करने के लिए, बेहतर माहौल फ़राम करने के लिए हुकूमत की जानिब से इकदाम जारी हैं। महकमा तालीम चिन्योट की जानिब से भी स्कूल्स की रिवैम्पिंग का मरहलावार सिलसिला है वो जारी है। पहले मरहले में 21 स्कूल्स की रिवैम्पिंग मुकम्मल की गई है, जबकि अब दोबारा से स्कूल्स की रिवैम्पिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। हमारे साथ CEO एजुकेशन मौजूद हैं। सर बताइएगा कितने स्कूल्स की रिवैम्पिंग होगी, मकसद क्या है, ख़ुसूसन बच्चों को अच्छा माहौल फ़राम करना, और क्या पैगाम देंगे? एक्चुअली इसमें जो है फ़ंड्स को इस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है जिससे ना सिर्फ स्कूलों की ब्यूटिफिकेशन हो सके, उसके अलावा जो स्कूलों के अंदर मुख्तलिफ जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके। इस हवाले से हमारे जो हैं पहले मरहले में जो 21 स्कूलों की रिवैम्पिंग और ब्यूटिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, और 30 स्कूल की जो रिवैम्पिंग और ब्यूटिफिकेशन हो रही है, और ये भी इंशाल्लाह जो है इसी जनवरी में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इससे ये है कि स्कूलों के अंदर जो एनवायरनमेंट खूबसूरत और अच्छा मिलेगा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, CEO एजुकेशन का यही कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चों को बेहतर माहौल फ़राम करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तालीमी सलाहियात को मज़ीद उजागर कर सकें। ताहम अभी 30 स्कूल्स की रिवैम्पिंग का सिलसिला जो है वो नए फेज़ में शुरू किया गया है। ठीक है कुमैल, बहुत शुक्रिया।